Hello guys, F-35 fighters create big impact in Ukraine war without firing a missile. Draw key lesson for future battles. F-35 फाइटर जो कि अमेरिका का फाइटर जेट है, उसने बड़ा प्रभाव डाला है यूक्रेन के युद्ध में बिना फायर किए एक भी मिसाइल को। की लेसन निकाले हैं फ्यूचर बैटल्स के लिए, भविष्य में होने वाले युद्धों के लिए। उसने अच्छी खासी रणनीति बनाई है, स्ट्रेटजी बनाई है। आफ्टर रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन, रशिया ने जब से यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, F-35 लाइटनिंग टू फाइटर जेट को प्रूव हुआ है वैल्यूबल एसेट, बहुत बड़ा खजाना अमेरिका एयरफोर्स के लिए, जो कि ओवर ईस्टर्न यूरोप, अकॉर्डिंग टू द एयरफोर्स टाइम्स। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, शुरुआती चरण में जब रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, यूएस एयरफोर्स ने सेंड किया था अपना F-35A यूनिट को सपोर्ट करने के लिए नाटो को। एक्टिव ड्यूटी था 388 फाइटर विंग का और एयरफोर्स रिजर्व 419 फाइटर विंग का, जो कि डिप्लॉय किए गए थे जर्मनी के स्पैंग डायलम एयर बेस में फरवरी और मई के बीच में 2022 में। ऑब्जेक्टिव था इनके मिशन का कलेक्ट करना इलेक्ट्रॉनिक डाटा को सरफेस टू एयर मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट प्रेजेंट इन ईस्टर्न यूरोप टू क्रिएट मैप टू एड नाटो ऑपरेशन द टाइम सेट। यानी नाटो पे हमला होता है तो नाटो की मदद के लिए इंफॉर्मेशन की मदद ली जाएगी जो उसने कलेक्ट किया है रशिया के अलग अलग सरफेस टू एयर मिसाइल से, रशिया की स्ट्रेटजी से, और साथ ही जो अभी में एयरक्राफ्ट प्रेजेंट है ईस्टर्न यूरोप में। फर्दर मोर, यदि लड़ाई होती है नाटो कंट्रीज में तो कलेक्टेड डाटा यूज़ किया जाएगा प्रोवाइड करने के लिए मिलिट्री सपोर्ट को। अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम ओवरसीज डिप्लॉयमेंट इन मई 2022 से ये अमेरिका में आ गया। अमेरिकन एयरमैन को फोकस किया गया इनकॉर्पोरेटिंग लेसन्स पे इनसाइट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। वन ऑफ द की टेकअवे था डिप्लॉयमेंट का, वो था फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी F-35 का। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी यानी कहीं भी किसी भी मौसम में इसको अडेप्ट किया जा सकता है, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है F-35B की। ये फीचर अलाउ करता है इस एयरक्राफ्ट को यूटिलाइज करने के लिए एगाइल कॉम्बैक्ट एम्प्लॉयमेंट में या क्विक टर्न कॉम्बैक्ट ऑपरेशंस में अक्रॉस वेरियस रीजन विथ मिनिमल स्टाफिंग। बहुत कम लोग की ज़रूरत है इसको चलाने के लिए, ऑपरेट करवाने के लिए। साथ ही कॉम्बैक्ट ऑपरेशंस यानी अलग अलग फाइटर्स मिलकर जहाँ साथ में हमला करें, और इन्फॉर्मेशन क्विक शेयरिंग कर सकता है और बहुत ही जल्दी अपना ऑपरेशन करता है। हाउएवर, ये नोट किया गया कि मोर पर्सनल रिक्वायर्ड है स्केलेटन क्रू के लिए ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशंस अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन। यदि लोकेशन कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है दुश्मनों के, तो उसके लिए 2 क्रू की जरूरत पड़ेगी, एक क्रू से काम नहीं चलेगा। रिपोर्ट ने फर्दर रिवील किया है जो पायलट है स्पेयर पार्ट का वो बल्कि है, जो कि क्रू को डेवलप करने में लाइटर मॉड्यूलर पैकेज। साथ में F-35 पायलट को ट्रेन किया गया रिफ्यूल करने के लिए अपने खुद के जेट को, कंडक्ट करने के लिए इंजन इंस्पेक्शन को, इमरजेंसीज इनहांस किया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। F-35 एबिलिटी कनेक्ट करता है अदर नाटो प्लेन्स के साथ, जो कि लॉडेड है सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एयरलाइंस के लिए। लॉकहीड मार्टिन ने एंटिसिपेट किया है कि वो 2030 तक 400 से ज़्यादा F-35 एयरक्राफ्ट स्टेशन करेंगे यूरोप में, जो कि प्राइमरी फाइटर होगा किसी भी आने वाले युद्ध में यूरोप में। ये कैप्टन जर्मी टामा F-35 पायलट है 388 फाइटर विंग आउट ऑफ हिल एयर बेस उता। ग्रेट किया गया, स्वागत किया गया सीनियर एयरमैन ब्रेट बुरल के क्रू चीफ विथ 4th फाइटर जनरेशन स्क्वाड्रन आफ्टर लैंडिंग ऑन अ साइमुलेटेड फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस ऑन हंटर आर्मी एयरफील्ड मार्च 2 एक्सरसाइज ड्यूरिंग एक्सरसाइज एगाइल फ्लैग 23-1। तो इनका स्वागत 4th जनरेशन के क्रू मेंबर चीफ के द्वारा किया गया है। और ये पायलट आप देख सकते हैं इनको लेफ्ट साइड में, ये F-35 के पायलट है जो कि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया अकेले। कर्नल क्रैगी एंड्रेले द कमांडर ऑफ 388 फाइटर विंग ने कहा है उन्होंने क्रॉस नहीं किया बॉर्डर्स को या इंगेज नहीं किया किसी भी हॉस्टाइल एक्टिविटी में, लेकिन जेट ने हमेशा सेंस किया, इंफॉर्मेशन का इकट्ठा की, साथ में वेरी अच्छे तरीके से इकट्ठा की, ऐसा एंड्री ने कहा। तो इसने इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से इकट्ठा किया। मिशन ने अलाउ किया अमेरिका की एयरफोर्स को रीफाइन करने के लिए और रिसेंटली अडॉप्ट करने के लिए स्ट्रेटजी क्विकली डिप्लॉय करने का रिसोर्सेज जब रिक्वायर होगा। यदि रशिया हमला करता है नाटो कंट्रीज़ पे, तो अमेरिका अपनी स्ट्रेटजी बना चुका होगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे हथियार रखना है, इसलिए अभी तक रशिया ने हमला नहीं किया नाटो कंट्रीज़ पे। एडिशनली इंस्टेड डिमॉन्स्ट्रेट किया है F-35 प्रोग्रेस इन कम्युनिकेटिंग विद जॉइंट फोर्स एंड स्विफ्टली अडेप्टिंग टू अनफॉर्सिन डेंजर्स। भविष्य में आने वाले खतरे या ना दिखाई देने वाले खतरे जो होंगे उसको F-35 आराम से टैकल कर सकता है। साथ में
इंफॉर्मेशन अलग अलग जेट प्लेन्स को भेज सकता है बहुत दूर से। कम्युनिकेशन स्किल इसका मस्त है। नेवरलेस ये प्रोवाइड करता है न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जेट्स के जो करंटली मिसिंग है, एज अ मिलिट्री वार्न्ड अबाउट पोटेंशियल फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना और रशिया। तो जो जेट खो जाते हैं या तबाह हो जाते हैं उन सब की भी इंफॉर्मेशन F-35 दे सकता है यदि भविष्य में युद्ध होता है चाइना या रशिया से या दोनों से ही। F-35 फाइटर जेट काउंटर करता है, उड़ा देता है एयर डिफेंस को, जो कि थ्रेटन करेगा अलाइड एयरक्राफ्ट को, क्रिएट करेगा सेफ पाथ अदर एयरक्राफ्ट के लिए एंटर करने के लिए एनिमी टेरिटरी में। एडिशनली जेट डिटेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा इलेक्ट्रॉनिक एमिशन को नियर बाय रेडार से, क्रिएट करेगा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ फ्रेंडली का और एनिमी फोर्सेस का एयर में। ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट इन यूरोप एयरमैन ने ऑब्जर्व किया अलग अलग चिंताएं यूक्रेन, कालिनग्राड, रशियन प्रोविंस सैंडविच्ड बिटवीन लुथियाना एंड पोलैंड। लुथियाना और पोलैंड के बीच में जो हथियार ट्रांसफर होता है, रशिया उस रास्ते को रोकना चाहता है। F-35 लोकेट करता है, आइडेंटिफाई करता है सरफेस टू एयर मिसाइल, हवा से ज़मीन में मारने वाले मिसाइल्स को ये पहचान जाता है और जगह को भी कहाँ हमला हुआ है प्रोवाइड करता है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने अदर कोलिशन, अपने अदर पार्टनर्स को जो उसके साथ उड़ रहे हैं। एंड्री ने कहा है। इंडियन एयरफोर्स वेटरन एंड मिलिट्री एक्सपर्ट विजेंद्र के ठाकुर ने पहले ही कहा था यूरेशियन टाइम्स से कि जो F-35 होगा ये बहुत ही मोस्ट लाइकली कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन होगा रशियन एयर डिफेंस सिस्टम पे और रेडार्स पे एंड शेयरिंग इन्फो इन फॉर प्रिसिशन स्ट्राइक इनटू मिलिट्री रशियन मिलिट्री। तो इंडिया के विजेंद्र के ठाकुर ने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका अपने F-35 जेट का इस्तेमाल करेगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रशिया एयर डिफेंस सिस्टम का और रेडार्स का, और यूक्रेन के जेट्स को मदद करेगा कि कहाँ का टारगेट लगाए। रशिया के जहाँ सिपाही हैं, जहाँ पे उनके हथियार हैं, जहाँ पे उनका स्टोरेज है, हथियार का डिप्लॉयमेंट है और जहाँ पर जेट प्लेन उनके खड़े हैं। उन्होंने ऐड किया कि जो F-35 इसमें आउटस्टैंडिंग ऑप्टिकल है, पैसिव RF सेंसर है, परमिट करता है इसको डिस्कवर करने के टारगेट्स को ग्राउंड में, रिले करता है टारगेट इन्फॉर्मेशन पे फॉरवर्ड डिप्लॉयड फाइटर्स में, एक्ट करता है वेपन ट्रक्स की तरह। अदर वर्ड्स में F-35 डिप्लॉय करेगा पोलैंड के ऊपर, स्ट्रीम करेगा टारगेट डाटा को यूक्रेनियन MiG-29 फाइटर्स में, ऑपरेट करेगा ओवर यूक्रेन। द F-35 परफॉर्म किया रोल ऑफ इनविजिबल सेंसर ऑपरेटिंग इन सेफ्टी ऑफ पॉलिस एयर स्पेस। F-35 ने बहुत अच्छा रोल परफॉर्म किया, अपना निर्णायक रोल निभा रहा है और निभा चुका है। यूक्रेन की बहुत मदद किया उसने, नहीं तो शुरुआत में ही रशिया ने यूक्रेन को कब का ख़त्म कर दिया होता। इसने यूक्रेन के पायलट्स को जानकारी दी रशिया के इंपॉर्टेंट लोकेशंस की, कहाँ कहाँ उसके स्टोरेज है, कहाँ कहाँ उसके मिसाइल्स है, कैसे कैसे जेट प्लेन है। तो यूक्रेन ने उसके हिसाब से हमला किया उस जगह पे, रशिया को बहुत चोट पहुँचाई थी पिछले साल। अदर वर्ड्स में जो F-35 डिप्लॉय किया गया था पोलैंड में, ये स्ट्रीम किया था टारगेटिंग डाटा को यूक्रेनियन MiG-29 फाइटर ऑपरेटिंग ओवर यूक्रेन। F-35 ने परफॉर्म किया था रोल, ये तो मैं बता चुका हूँ गाइस। तो इसको पोलिस एयरबेस यानी पोलैंड के एयरबेस में रखा गया, वहीं से इसने डाटा इकट्ठा किया। 388 फाइटर विंग जो थे पहले फर्स्ट ऑपरेशनल यूनिट डिप्लॉय किया गया था F-35 जेट में, और हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सनल थे जो कि प्रोग्राम में थे सालों से। हाउएवर विंग ने सपोर्ट किया अदर F-35 यूनिट्स को। रिजल्ट होगा लॉस ऑफ इट्स मोस्ट सीजनड एयरमैन। एज अ रिजल्ट पायलट क्रॉप्स जो यंगर होंगे देन द डिजायर्ड, बट द न्यू जनरेशन टेक स्कैवी पायलट्स बेनिफिट फ्रॉम द एडवांस्ड कैपेबिलिटीज ऑफ द F-35। तो जो नए जनरेशन के पायलट्स आएंगे उनके लिए F-35 बहुत ही अच्छा फाइटर प्लेन होगा। इनको जिसने ऑपरेट किया वो थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन तभी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। जो नए होंगे उनके लिए सीखने की बात होगी, और इनका जो रिकॉर्ड है 2 से 3 महीने का वहाँ पे रहने का, उससे ज़्यादा ये नए लोग करेंगे। जो नए पायलट्स आएंगे उन लोग के अंदर ज़्यादा क्षमता होगी देर तक और ज़्यादा समय तक टिकने की। साथ में पायलट्स ने रिक्वेस्ट किया ज़्यादा सिमुलेटर्स एंड एडवोकेटेड नए टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग रेंजेस टू बेटर प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल थ्रेट्स फ्रॉम चाइना और रशिया। पायलट ने यह भी कहा कि हमको दुश्मनों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हम लोग को दुश्मनों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे जो साथी हैं जो सीख रहे हैं पायलट बन रहे हैं उन लोगों को थोड़ी और ट्रेनिंग दी जाए और अपने टेक्नोलॉजी को और थोड़ा एडवांस करना चाहिए पायलट्स के लिए मदद के लिए। तो F-35 में आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। यूरोपियन डिप्लॉयमेंट ने हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंस हैविंग एक्सेस टू फ्लाइट एंड मेंटेनेंस सिमुलेटर वर्ल्ड वाइड टू कीप एयर क्रूज अपडेटेड। यूरोपियन डिप्लॉयमेंट ने हाईलाइट किया कि जो बहुत ही ज़रूरी है एक्सेस होना फ्लाइट का और मेंटेनेंस करना सिमुलेटर का पूरी दुनिया में, ताकि एयर क्रू को अपडेट किया जा सके। 388 फाइटर विंग ने प्लान किया अपडेट करने के लिए F-35 एयरक्राफ्ट को, जिसमें फिक्स प्रिवेंट करेगा पोटेंशियल इंजन वाइब्रेशन इशू। इंजन से बहुत आवाज़ आता है जो कि कॉस्ट करता है F-35B को, विच हैव इन टेक्सास इन दिसंबर। हाउएवर ये प्रॉब्लम
अफेक्ट नहीं करता किसी भी अदर एयरक्राफ्ट में। ये एक्टिव ड्यूटी है 388 एंड रिजर्व 419 फाइटर विंग कंडक्ट किया गया था F-35A कॉम्बैट पावर एक्सरसाइज हिल एयरफोर्स बेस उता जनवरी 6 2020। तो ये एक एक्सरसाइज था जिसका आप देख सकते हैं पूरा रोड भरा हुआ फाइटर प्लेन से। ऐसे ही बहुत सारे फाइटर प्लेन्स एक देश पे या 3-4 देश पे या दसों देश पे साथ में हमला करते हैं। विंग्स होप किए हैं रिसीव करने के लिए 2 हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट को टेक्नोलॉजी रिफ्रेश 3 को ब्लॉक 4 को लॉकहीड मार्टिन से। TR-3 एक्सपेक्ट किया डिलीवर करने के लिए इसी साल। ब्लॉक 4 शेड्यूल नहीं किया गया है आने वाले 5 सालों के लिए। ये अपडेट एनेबल करेगा F-35 को कैरी करने के लिए वैरायटी ऑफ एडवांस्ड वेपन्स और डिफेंस सिस्टम को जो कि नेसेसरी है फ्यूचर कॉम्बैट सिनेरियो के लिए। नॉलेज और इनके साइड गेन किया गया है डिप्लॉयमेंट से वो लाइफली यूज़ किया जाएगा डेवलप करने के लिए इम्प्रूव्ड अप्रोच और मेथड्स को मैक्सिमाइज करेगा F-35 फाइटर जेट्स परफॉर्मेंस को और एफिशिएंसी को भविष्य के मिशंस में। ये जो टेक्नोलॉजी होगी जो लगाई जाएगी F-35 में ये आने वाले भविष्य में F-35 की एक कमाल की टेक्नोलॉजी होगी और चाइना और रशिया के लिए दोनों के लिए बहुत बड़ा संकट होगा इस फाइटर जेट से कॉम्पिटिट करना। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय टाटा बाय बाय।